हरिदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ीले संहार के मेरी कुंज विहारिन बार। और सो करिश के अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोई। कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत पुहार। ताते तुम सो कहते हो ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनयान गति तुमरे चरण कमल मम्मा। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वर्षतु। सर्वदुरास विनाश के तदनुगामी सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान्न तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम्। वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदभो हरिदास तुन्यम्। साधो न विदभो हरिदास तुन्यम्। श्री स्वामी हरिदास भज सब भजवे को सार। गौर श्याम फल देंगे अपने उर को हार।
ना पाई है श्री स्वामी बिन कील। विपिन बसो बैराग्य जतो ज्यों लरकाई खेल। एरी मेरो वृंदावन सुख धाम। एरी मेरो वृंदावन सुख धाम। वृंदावन सुख धाम एरी मेरा वृंदावन सुख धाम। वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन सुख धाम एरी मेरो वृंदावन सुख धाम। एरी मेरो वृंदावन लाल को लाड़ लड़ावत सब विधि पूरन का। प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत सब विधि पूरन का। प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत सब विधि पूरन काम। श्री वृंदावन प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत सब विधि पूरन का। वृंदावन संजू स्वयं ललिता जी हैं, हरिदासी जी हैं ना। सब विधि पूरन का हाँ सब विधि पूरन का। एरी मेरो वृंदावन सुख धाम। एरी मेरो महाप्रेम शोभा को सागर। महाप्रेम शोभा को सागर। पूर्ण प्रेम पूर्ण शोभा सौंदर्य माधुर्य। महाप्रेम शोभा को सागर। महाप्रेम शोभा को सागर। महाप्रेम महाप्रेम
शोभा को सागर महाप्रेम शोभा को सागर राम राम अभिराम राम 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 अभिराम वृंदावन राम राम अभिराम हेरी मेरो वृंदावन सुखधाम हेरी मेरो वृंदावन 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 श्री वृंदावन 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 श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन 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 श्री वृंदावन श्री वृंदावन ललित किशोरी की निज जीवन ललित ललित रसिको बरजू के जीवन ललित कुंज के लिए विश्राम कुंज ललित किशोर ललित रसिको बर जो की जीवन कुंज के लिए विश्राम ललित रसिको बर जो की जीवन कुंज के लिए विश्राम वृंदावन कुंज के लिए विश्राम तेरी मेरो वृंदावन सुखधाम तेरी मेरो वृंदावन वृंदावन सुखधाम वृंदावन सुखधाम वृंदावन सुखधाम तेरी मेरो वृंदावन तेरी मेरो वृंदावन सुखधाम रसिक जननते सहचरी कह रही हैं मेरो सुखधाम स्वरूप ये वृंदावन स्वरूप स्वामी जी महाराज स्वामी जी महाराज स्वरूप वृंदावन चंद्र बिहारी विहारी स्वरूप नित्य विहार स्वरूप पूर्ण प्रेम स्वरूप जय जय श्री वृंदावन श्री हरदास प्रेमी रसिक जनों पूर्ण प्रसंग में श्री हरदास परमोज्वल चिन्ह में महामधुर सार
निर्वध नित्य विहार, प्राकट्य करता, अखिल माधुरी मूर्ति, अशीष रसिक चक्षुड़ामणि स्वामी जी महाराज। प्राण सर्वस्व लाडली लाल, बांके बिहारी बिहारी, श्री वृंदावन चंजू, सहचरी कुल, रसिक जन, प्रेमी जन, गुरुजन, समस्त भक्त परिकर, श्री हृदय श्री हृदय। प्रेमी जनों, आपने पूर्व प्रसंग में आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज को चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। आखिरकार बिहारिंदेव जी महाराज राजकाज सब कुछ छोड़ के सेनापति पद, विशेष प्रतिष्ठा, एक राजपद को भी स्वीकार किए हुए सब को त्याग के आखिरकार स्वामी जी महाराज की शरण ग्रहण की। हरि हरिदास कृपाल वरधारे सिर कर कंजो, दास विहारिन शौकियो अति स्नेह मनोरंज। ये प्रसंग आपने पूर्व सुना। स्वामी जी महाराज ने अपना वरदहस्त शीश पे विराजमान कियो। प्रेमी जनों, आप जब भी दंडवत प्रणाम कियो करें स्वामी जी के चरण कमलन में, जैसे भी दंडवत करें कहीं तो ऐसा भाव तिष्ठ कर लो, निश्चित कर लो दृढ़ कि हम स्वामी जी के श्री चरणों में दंडवत कर रहे हैं और स्वामी जी महाराज अपना वरद हस्त हमारे शीश पे रख रहे हैं। आशीर्वाद हमको सहचरी भाव प्रदान कर रहे हैं। जो भाव तुम बनाओगे वही वस्तु तुमको मिलेगी। सहचरी वह भजों पलक पास क्यों तजूं, संग बसियों मान कोट नाती। समस्त नातों का सर्वोपर संबंध नाता सहचरी भाव। सहचरी भाव से कोई दूसरा भाव सर्वोपर नहीं है, सर्वोत्तम भाव है। और समस्त जितने भी भाव हैं हरि के संबंध में, सब इस भाव के आश्रित हैं। जैसे वृंदावन धाम के आश्रित सभी धाम हैं, या भाव के स्वामी जी महाराज के सभी आचार्य जन, श्री बिहार जी के आश्रित सभी भगवत स्वरूप, इस तरीके से। प्रेमी जनों, एक प्रसंग और कहना था, लेकिन कल जो है पूर्व विलंब होने की वजह से वो नहीं कह पाए। श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज एक वृतांत है कि शहंशाह अकबर को जो है कुछ बिहारिंदेव जी महाराज के प्रति आस्था रखने वाले थे, कुछ नहीं थे, ऐसा होता ही है। तो सब कहने लगे शहंशाह आप जो है बिहारिंदेव जी से बहुत स्नेह करते हैं, जो कि वो जो है मुस्लिम धर्म में नहीं है, फिर भी उनको आप इतना श्रेय देते हैं। और वो अपने मजामी चिन्ह को भी लगा के आते हैं। बिहारिंदेव जी महाराज तिलक
निम्बार्क संप्रदाय के हिसाब से अर्ध तिलक, जैसे निम्बार्क संप्रदाय जैसे स्वामी जी के लगा हुआ तिलक है पूर्व, बीच में है जो है श्याम श्री, ऐसा स्वरूप बिहारिंद जी महाराज भी विराजमान पूर्व। तो ये जो है मजहमी चिन्ह ड्यूटी पे, कर्तव्य पे, यहाँ तो सब बराबर हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कुछ विरोधी लोगों ने विरोध किया। बिहारिंद जी महाराज जो ईर्ष्या रखते थे, राजा के कान भरे कि अच्छा हाँ ठीक है, आज हम ऐलान करते हैं कोई भी कल सभा के मध्य में चाहे कोई भी पदाधिकारी क्यों न हो, समस्त पदाधिकारियों के लिए हमारा आदेश है कि कोई भी अपना मजहमी चिन्ह लगा के तिलक स्वरूप नहीं आएगा। यहाँ सब समान हैं। अगर कोई आया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। दो बात कही। श्री बिहारिंद जी महाराज भी सुन रहे थे, उन्हीं को सुनाने के लिए तो सारी बात थी। ये सब सुनने के बाद में सभी अपने अपने यहाँ गए। तो श्री बिहारिंद जी महाराज हल्के से कोई ना कछु थोड़ा सा मन में विचार आया, क्या होना चाहिए इस विषय में। एक तरफ धर्म और एक तरफ प्राण, यहां धर्मियों की पहचान होती है, धर्मियों की पहचान यहां होती है। गुरुजी के द्वारा मंत्र प्रदान हुआ है, तिलक प्रदान हुआ है, कंठी मिली है। जब देखते हैं कि कहीं कई लोगों को, सब नहीं है, सब तो बड़े प्रेमी हैं, लेकिन कईयों को देखा है अपने मन में बड़े समझदार बनते हैं, लेकिन ब्याह शादी में कहीं चले जाते हैं तो मन तिलक स्वरूप को ही हटा देते हैं। कईयों को तो ऐसे देखा है वो कंठी को ही उतार देते हैं। ये धर्मियों की पहचान नहीं है, ये तो अधर्मियों की पहचान है, ये तो पाखंड है। तुमको प्रभु से मिलने की गर्ज नहीं, तुमको तो संसार से मिलने की गर्ज है। अपने इष्ट है पीठ दे दर्प करे डंडो, अकबर भलो न मानिए धृग जीवो धनमो। अपने इष्ट को पीठ दे के और डर से अपने धर्म का अनुपालन न करके अपने चिन्हों को हटा दें, नाना प्रकार की कोई ऐसी प्रकार की बात है। नाम भी, भजन भी, साधना भी, तो बड़ों का कहना है इसमें से जितना तुम ले सकते हो उतना स्वीकार करो। धर्म को सुरक्षित किस तरीके से पूर्णतः रख सकते हैं उतना रखना है। जैसे कई बार ऐसा होता है अस्पताल में किसी का ऑपरेशन होना होता है तो वहां सभी हटवा देते हैं। कई ऐसी भी विडंबना होती हैं, लेकिन फिर भी प्रेमी जन कहते हैं कंठी नहीं उतारेंगे हम, चाहे ऑपरेशन हो मत हो। ऐसे भी देखे हैं। मतलब यह है कि इनमें से सार लेना है बड़ों के चर्चा, बड़ों की बात से। तो अपने इष्ट पीठ दे दर्प करे डंडो, रज का सेवन, कंठी और नाम, ये तीनों मूल अमृत तत्व हैं तीनों। और काऊ में कछु बात में थोड़ा अंतर भी पड़ जाए किसी विशेष परिस्थिति के कारण, कोई शरीर की अस्वस्थता के कारण, लेकिन तीन तो साथ हमेशा रहने चाहिए। तभी प्रेमी कहलाते हैं जब कभी साधन में बाधा न पड़े, उनके प्रेम में बाधा न पड़े,
साधन पूर्ण सिद्धांत में व्यवहार राखे। व्यवहार को तो साध लेते हैं, परमार्थ को जो है छोड़ देते हैं। ऐसे देखा गया है। प्रेमी नहीं हो, प्रेमियों की पहचान है। आखिर श्री बिहारेंद्र जी महाराज वहां से इस आदेश को श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद में अपने महलों के लिए गए। माता जी थी, पिताजी तो पहले ही पधार गए थे। माता जी को सुनाया, किसी और ने सुना दिया। सालों तरफ हलचल मच गई थी ना आदेश को, ऐसा कि ऐसे ऐसे बात है और ये तुम्हारे पुत्र को ही लक्ष्य करके ये आदेश हुआ है। माता बेचारी बड़ी चिंतित हुई। इकलौते पुत्र हैं मेरे। बेटा को समझाया, बेटा राजहट, घोड़ा हट, त्रिया हट, ये बड़ी कई हट होती हैं, इनको समझ लेना चाहिए। तो ये जो है राजहट है, ये सबसे बड़ी है। तो थोड़ा अपना जो है चिन्हों को अलग तरीके से कोई उपाय समझ के और जो है, और तुम जो है, क्योंकि माँ की ममता, यद्यपि धर्मात्मा है, धर्मी है, लेकिन माँ की ममता इस लक्ष्य में रहती है कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे और धर्म भी सुरक्षित रहे, लेकिन बेटा अवश्य सुरक्षित रहे। ऐसे ठाकुर अपने दासों को जिम बालक राखे महतारी उदाहरण दिया है। जैसे महतारी अपने बच्चों को प्यार करती है माता, उसी प्रकार हरि अपने दासों को और तो और हरि को सो हित कर न सकत माँ बाप को। माँ बाप की हित भावना सीमित ही तो रह सकती है, आखिर वो असीमित विडंबनाओं का साथ कैसे दे सकते हैं। श्री बिहारेंद्र जी महाराज ने कहा, माता तुम चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा स्वामी जी कृपा से। स्वामी जी महाराज हमारे ऐसे बलशाली हैं, दूर नहीं है मेरे हृदय में। लाडली जी, प्रिया जी, श्री प्रीतम जी, स्वामी जी, वृंदावन चंद जी मेरी साथ हैं, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिराज। चिंता मत करिए। प्रातः काल जो है जमुना जी के किनारे, दिल्ली में भी जमुना जी है, जमुना जी के किनारे अपनी साधना में प्रिया प्रीतम को गुणगान गए। तो कुछ चिंतन भी था इस बात का कि आदेश बड़ा भयंकर है कि अगर चिन्ह अंकित करके आई तो मृत्यु दंड मिलेगा। तो लेकिन चिंता नहीं है, फिर भी कुछ प्रतिशत चिंता है, कुछ प्रतिशत। तो इष्ट अपने जन की चिंता को कैसे देखेंगे। स्वयं लाडली जी रुमझुम करती आई। बिहारेंद्र जी ने एकदम कि यहाँ अंधेरे में 3:30-4 बजे कौन, तो एकदम दिव्य प्रकाश स्वयं ललता जी, लाल जी वो भी झलमल झलमल दिख रहे हैं, लाडली जी प्रत्यक्ष में दिख रहे हैं। लाडली जी ने अपने अंगूठा पे और जो तिलक स्वरूप लगाया था अभी अभी पहले, अर्धनासिका निम्बार की स्वरूप, वो अपने अंगुष्ठ से पूरी नासिका पे कर दिया। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। अपने हस्त कमल से पूरी नासिका पे तिलक कर दिया। तो प्रेमी जनों, ये तिलक
प्राप्त करके प्रणाम दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद दिया, निर्भय रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, इष्ट साथ हैं, गुरुदेव साथ हैं, गुरु के गुरु स्वामी जी साथ हैं। वो निर्भीक कैसे नहीं? ये बल इष्ट का जिनके पास है वो बड़भागी हैं। जिनको संसार का बल आकर्षित करता रहता है वो महानिर्बल है, क्योंकि ये तो संसार के जितने भी सुख हैं ये तो विनाशी हैं, और तू अविनाशी का बालक है, और संसार के सुख सारे विनाशी हैं। तो अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए, राम मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाय। बड़े कहते हैं हम अविनाशी के बालक हैं, न मरते हैं न कोई मार सकता है। जो अविनाशी स्वरूप हरि हैं, अगर वो मर जाते हो तो हम भी मर जाएं। मवई वांसु जीव लोके जीव भूत सनातन। मरते नहीं, ये शरीर कितनी बार छूट जाए, ये शरीर ये मकान है, मकान के अंदर रहने वाला ये जीव कभी नहीं। अजो नित्य शाश्वतो यम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर कभी मरता नहीं है जी। आत्मा ये शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है। लेकिन देह भी आत्मा भी परम संत महापुरुषों की दोनों की रक्षा प्रभु ही करते हैं। प्रभु हर तरीके से रक्षा करते हैं उनकी, यहां से लेके वहां तक पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और तो और प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो शरणागत हैं वो श्याम तुलसीदास जी, जो शरणागत हैं उनके कुटुंब का पालन भी स्वयं हरि करते हैं। बहुत प्रमाण हैं श्रीमद् भागवत जी भक्तमाल जी में, अपने आप हरि करते हैं। अनन्या चिंतितो माम ये जनहा परुपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये एक एक सूत्र आचार्यों का अमृत स्वरूप है, जो उसको धारण करते हैं। श्रवण करना, मनन करना, फिर धारण करना। श्रवण करके केवल ऐसे ही छोड़ दिया, उसका मनन नहीं किया और उसमें से मुख्य धारण नहीं किया, तो उतना लाभ प्राप्त कैसे हो सकता है? अमृतमय वचन बड़ों के। आखिरकार श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज आनंद में छा गए, आनंद में छा गए। लाडली जी की कृपा, बिहारी बिहारिन की स्वामी जी की कृपा। उपासक के संग दंपति, प्रेमी जनों उपासक के साथ प्रिया प्रीतम रहते हैं। तो ये सारी आवेश की चर्चा हृदय में तो गूंज रही है, लेकिन माता जी को भी बता दे। चिंता मत करो, इशारे में बता दिए, चिंता मत करिए। स्वामी जी के चरणों का चिंतन करिए, जिन्होंने उनकी कृपा से और मुझे जन्म मिला है।
स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमी जनों, बिहारिंदेव जी महाराज दैनिक क्रिया के हिसाब से, दैनिक रीति के हिसाब से, जैसे रोजाना जो है हाजिरी जैसे भी, तो पहुँचे उस दिन। और पूरे तिलक पहले तो जो है थोड़े छोटे थे, अब तो बड़े बड़े तिलक लगे हुए हैं बिहारिंदेव जी महाराज के। सभी पदाधिकारी लोग, अन्य जो है कर्मचारी गण, जो विरोधी भाव को स्वीकार किए हुए थे, सब के सब प्रसन्न हो गए कि अब तो मृत्यु निश्चित है, बिहारिंदेव की मृत्यु निश्चित है। क्योंकि राज हुक्म है, आदेश है, आदेश का पालन नहीं किया। लेकिन जो उनसे हित करते थे, प्रेम करते थे, तो वो बड़े घबरा रहे हैं, अपने मन में चिंतित हो रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु बिहारिंदेव जी की रक्षा करिए आप। ऐसा सभा के मध्य में जब सभी बैठे तो शहंशाह अकबर ने नजर घुमाई चारों तरफ और श्री बिहारिंदेव जी के ऊपर विशेष घुमाई। बोले शहंशाह अकबर कि और किसी के मजहमी चिन्ह नहीं देखा, बिहारिंदेव जी के मस्तक पर तिलक। बिहारिंदास के जी हजूर कि कल हमने जो आदेश दिया था, हुक्म दिया था, वो श्रवण किया तुमने, सुना कि नहीं? कि जी हजूर सुना था। क्या सुना? आपने कहा था कि कोई भी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अपने मजहमी चिन्ह को लगा के नहीं आएगा, यहां सब समान हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि तुम तो जो है कल से भी ज्यादा बड़ा स्वरूप श्रृंगार करके आए हो। कि जी हजूर, ऐसा क्यों? कि आपने दो आज्ञा करी, अगर कोई नहीं मानेगा तो दूसरी आज्ञा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो शहंशाह, धर्म को पीठ में नहीं दे सकता हूं, मैं मृत्यु दंड स्वीकार करता हूं। आप जो भी दंड दो, मृत्यु दंड दो, सूली पे चढ़ाओ, जो भी दो, मुझे स्वीकार है। मैं धर्म को पीठ दे, ये मेरी शोभा नहीं है। प्राणों को पीठ दे दूंगा मैं। आपका आदेश का पालन मैं करने को तैयार हूं। शहंशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो बिहारी जी महाराज की। बहुत प्रसन्न, थोड़ा प्रसन्न नहीं, बहुत प्रसन्न। अपने अति निकट बुलाया, हे बिहारिंदास, तुम धन्य हो, धन्य तुम्हारे माता पिता और धन्य तुम्हारे प्राणनाथ स्वामी जी महाराज, जिनके ऐसे लाडले सूरवीर, धन्य हो। अपने इष्ट है पीठ दे, जो अपने इष्ट को पीठ दे के और मेरी आदेश को कोई पालन करता है,
अकबर भलो न मानिए धृग जीवो धन मौत। जीना ऐसा धिक्कार है, मौत अच्छी, तुमने वही किया है, तुम्हारे लिए बार बार शाबाशी। ये मेरे स्वामी जी महाराज की कृपा है। बिहारिंदेव जी महाराज बोले, मेरा कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई वीरता नहीं, मैं तो एक स्वामी जी का दास हूं, उनका खिलौना हूं, उनका खिलौना हूं मात्र। मेरा स्वयं का कोई बल नहीं, कोई सूरवीरता नहीं। ये होता है दृढ़ दीनता भाव। इसीलिए शहंशाह अकबर भी बहुत प्यार करते थे बिहारिंदेव जी से कि ये स्वामी जी के लाडले हैं, स्वामी जी के दर्शन मैंने किए हैं। उनकी याद कर करके रोते थे अकबर को, मुझे दोबारा आने के लिए मना कर दिया है, मैं बिहारिंदेव जी के ही दर्शन कर करके जी लूंगा। ये विश्वास था, उन्हीं के स्वरूप हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया, बिहारिंदेव जी महाराज भी चले गए तो बहुत उदास हुए थे। वो कल आपने प्रसंग श्रवण किया। बोलो बिहारी जी महाराज की। प्रेमी धनों, अपने निज धर्म के अनुपालन में अगर इस जीवन में दृढ़ता नहीं है तो कभी भी इष्ट प्रसन्न नहीं होंगे। यहां की नाना प्रकार की मायावत बाधाएं इस जीव के कर्म संस्कार प्रारब्ध के अनुसार उसके पास आती हैं, चाहे वो भक्त हो और चाहे अभक्त हो, दोनों पे आती हैं। लेकिन भक्त के अंदर अनन्य भाव लिए जो दृढ़ता है, जो स्वीकारात्मक विचार हैं, प्रभु की इष्ट की गुरुओं की जो देन है, वो असीम धन है। उससे बड़ा धन कोई दुनिया में नहीं है। जो दृढ़ता है, जो बुद्धि दी है प्रभु ने, जो अंतःकरण और बाह्यकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। तो अंतःकरण में जो बुद्धि दी है, जो धर्म की निष्ठा के लिए बुद्धि का सदुपयोग, दृढ़ता, स्वीकार करना बुद्धि से। जब हम जिस ध्येय को, जिस लक्ष्य को स्वीकार कर लेते हैं, मन उसका दृढ़ता से फिर चिंतन करे। अहंकार, अहंकार काहे का? अहंकार केवल और केवल हरि संबंधी, हरि परायणता के, हरि भक्ति के संबंध में जो संसाधन हो। अस अभिमान जाय जिन भोरे, मैं कौन सा अभिमान चाहिए? मेरे स्वामी, मेरे लाडले, मेरे इष्ट, मैं उनका दास हूं, वो मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं, मुझे बल है उनका। ये अहंकार, जो भी ये माया के तत्व है ना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इनका परमार्थ में सदुपयोग होता है, स्वार्थ में दुरुपयोग करने के कारण परमार्थ के सदुपयोग का रास्ता ही बंद हो जाता है। प्रभु ने जो भी सामग्री तुम्हारे अंतःकरण हो अथवा बाह्यकरण हो, बाह्य इंद्रियों का साम्राज्य अथवा अंतःकरण हो, ये सब के सब प्रभु ने जो दिए हैं, हरि प्राप्ति के लिए दिए हैं। लेकिन उसको संसार में उपयोग करने के कारण ये हरि परमारस से विलग हो जाता है। कारण ये है, कोई भी विषय है तो अस्वाभिमान जाय जिन भोरे, मैं सेवक। कौन सा अभिमान चाहिए? ये अभिमान करे, हे बिहारी बिहारन, हे स्वामी जी महाराज, मेरे आप प्राण स्वरूप हो, मैं आपकी अंग संगनी दासी हूं, सहचरी हूं। जैसे जैसे भाव हो, जिन जिन भाव के उपासक हों, ये अभिमान हो। संसारी अभिमान नहीं, संसारी किसी वस्तु का अभिमान नहीं। स्थान, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, इसका अभिमान नहीं।
तब जीवन जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। थो तो फटके उड़ उड़ जाए, तामे कहा रहे कन पाए। थोते को कितना भी फटको, उसमें से कन तो पहले ही निकल चुका है, वो सब उड़ जाएगा। इसलिए इष्ट के चरणार बिंदों में अखंड अनन्य रति। तो यहां बिहारिंदेव जी महाराज एकमात्र वृंदावन धाम में स्वामी जी के श्री चरण कमलों में श्री गुरु शासन पाई के बीठल विपुलोदार, दास बिहारिन को दियो मंत्र सकल सुकुसार। बिहारिन दास जी के लिए मंत्र दिया बीठल विपुल देव जी महाराज ने स्वामी जी की आज्ञा से। पहले से ही जाप करते थे, लेकिन फिर स्वामी जी की आज्ञा से कि अपने शिष्य बनाओ इनको, तो बीठल विपुल देव जी महाराज के शिष्य। और मंत्र कौन सा? केवल श्री हरिदास। बीठल विपुल देव जी महाराज ने श्री हरिदास, श्री हरिदास नाम नहीं। कल भी आपने प्रसंग सुना, बीठल विपुल देव जी महाराज ने कृष्णदास जी के लिए मंत्र दिया श्री हरिदास। श्री हरिदास हैं, श्री हरि के निज प्राण, जो समझे या संधि को वो ही रसिक सुजान। इस रहस्य को, इस भेद को, इस मर्म को जो समझ लेते हैं कि श्री हरिदास जी ही स्वयं प्रिया प्रीतम हैं, स्वयं हरि हैं, स्वयं वृंदावन हैं, वो वास्तव में रसिक हैं। ये समझ में आना बड़ा कड़ा काम है। युगल के श्री चरणों में रति होना स्वाभाविक है, हो सकती है, हो जाएगी, लेकिन स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में युगल की जैसी रति और भी ज्यादा होना ये बड़ा कठिन है। ये विवेकी जन जो स्वामी जी के स्वरूप को समझ लेंगे, नाम को समझ लेंगे, वो ही कर पाएंगे। इसीलिए ये स्वामी जी की वस्तु स्वामी जी के ही हाथ में है, ये युगल स्वामी जी के ही हाथ में है। जुगल नाम निज दिन रटे, सेवे नित्य विहार। श्री हरिदास नाम अंकित नहीं तो काट मोर टकसाल। आप बार बार श्रवण करते हैं, कोई भी नित्य विहार की चाहना करते हैं, कोई भी नित्य विहार की चाहना करते हैं, और युगल का नाम यानी नित्य, और युगल का नाम जाप करते हैं, कोई भी नाम। श्री हरिदास नाम नहीं है अथवा श्री हरिदास नाम में रति नहीं है, तो महाराज बोले काट मोहर टकसाल, तुमको नित्य विहार नहीं मिलेगा। महाराज ने बोल दिया साफ, नहीं मिलेगा। ना पाई है श्री स्वामी बिन कील, विपिन बसो बैराग जो ज्यों लड़काई खेल। न तो किसी को पाई है न कोई पाएगा बिना स्वामी हरदास जी महाराज के नित्य निपट विहार को। वृंदावन वास कर रहे हैं चाहे वैराग्य के साथ, महाराज बोले तो बच्चों जैसा खेल है। स्वामी जी के श्री चरणों में रति नहीं है तो वैराग्य करना भी, वृंदावन अखंड वास करना भी बच्चों जैसा खेल है। स्वामी जी के श्री चरण कमलों में अन्य भाव है, श्री हरिदास नाम का जाप है। वृंदावन धाम में रह के जाप करें, कहना ही क्या है। बाहर रहते हुए भी नित्य विहार, नित्य वस्तु स्वामी जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। स्वामी जी महाराज की अनन्य भाव। प्रेमी जनों,
दो वरदान स्वामी जी महाराज ने श्री बिहारिंदेव जी महाराज से कही कि तुमको जो चाहिए सो मांग लो। श्री स्वामी हरिदास दास बिहारिन सो कही, जो अभ्यंतर आस आस मांग दे हो सकल। जो तुम्हारे हृदय में आशा है वो जल्दी से जल्दी मांग लो। जो कोई आशा है मैं अभी तुमको प्रदान कर दूंगा। देखो ऐसे सामर्थ्यवान स्वामी जी महाराज। श्री बिहारिंदेव जी महाराज ने अपने साखियों के मध्य में भी बोले, श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। ये दो वरदान। हे स्वामी जी महाराज दयानिधि, आपकी शरणागति से आपके रूप का, आपके नाम का आधार छोड़ के ये मन तन बुद्धि किंचित मात्र भी कहीं भटक न जाए। एक बात, एक वरदान तो प्रभु ये कभी भटक न जाए। और दूसरी बात, वृंदावन वास कभी मेरा छूट न जाए। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। तो श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। फिर क्या होगा जी? मनसा बाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। मन से, वचन से, क्रियाओं से, हर तरीके से फिर सुख ही सुख। यहां से लेके जिनके भजन बिहार, बिहारी दास सब दिन सुखी जिनके भजन बिहार। वो सब दिन के लिए सुखी हो जाते हैं जो ऐसो अनन्य भाव से भजन करें। तो मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। मन से, वचन से, क्रिया सब तरीके से सुखी। तो ये रीति जिन बड़भागियों को प्राप्त हो गई उनकी कृपा से, वो जीते जागते आनंद का जीवन, आनंदमय सुखी हैं। वस्तु प्राप्त में संशय नहीं। उनकी प्राप्ति में संशय नहीं है, क्योंकि तन मन वचनन एक। तन में, मन में, वचनों में क्या? श्री कुंज विहारिन लाडली, यही हमारी टेक। एकमात्र कुंज विहारिन लाडली हमारी हैं, हम उनके हैं। स्वामी जी हमारे हैं, हम उनके हैं। वृंदावन चंजू हमारे हैं, हम उनके हैं। और जितने भी संबंध हैं, श्री गुरुदेव हमारे हैं, हम उनके हैं। आदि आदि, ये परमार्थिक। और जितने भी संसार के संबंध हैं सब निरस्त, सब धोखा देने वाले हैं। शरीर ही क्यों न सही, शरीर और शरीर से संबंधित स्थान, व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी विषय, ये सब के सब शत्रुवत हैं, जो हरि परमार्थ से मन को दूर करने वाले हैं। ये मित्र नहीं हैं। मोह करत जी द्रोह करत हैं, शत्रु मित्र बेचारे। ये मित्र बने बैठे हैं बेचारे, लेकिन ये शत्रु हैं जो मोह करते हैं, भजन से हटाने वाले हैं। तिनको संग कर करतन जन्म अनेक बिगाड़े। इन्हीं के कारण तो अनेक जन्म बिगड़ चुके हैं पहले। जम को श्रम जागत नहीं, सोवत राखत नर को घारे। बिहारी दास है सक्यो न सठ, हम कह कह हित हट हारे। यमराज जी के जो किंकर हैं, दूत हैं, वो कभी सोते नहीं हैं। 2400 घंटा यमपुरी का फाटक खुला ही रहता है, नरकों के दरवाजे खुले ही रहते हैं।
जम को श्रम जागत नहीं सोवत राखत नरक उघारे। पापियों को ले लेके उसमें पटकना ही होता है, हमेशा हमेशा पापियों को ले लेके खुले ही रहते हैं। राखत नरक उघारे। बिहारीदास वह सक्यो न सठ। महाराज बोले अरे सठ तू बिहारीदास नहीं है पायो, तो कुछ समझायो फिर भी बिहारीदासता तेरे हृदय कमल में नहीं समाई। कह कई हित हटे हारे। बार बार तेरे हित की कह कह के हम तो हार चुके। हरि गुरु बार बार समझावे। श्रीमद् भागवत जी, श्री गीता जी, अन्य सरस ग्रंथ, रसकन की वाणी, वृंदावनी रस रहस्य ग्रंथ, सबके सबे त्याग अनुराग भागवत एक ही सूत्र में बोल रहे हैं साहब। सबको त्यागो। त्यागने का मतलब आसक्ति हटाओ, और आसक्ति बिहारी बिहारी के श्री चरण कमलों में करो, बस ये त्याग और ये अनुराग। बोलो स्वामी जी महाराज की। प्रेमी जनों, करो वनवास तजो भवत्रास। तू मांग रहे हैं हे प्रभु, हे दयालु दयानिधे, मुकु वनवास, वृंदावनवास, भवत्रास रहो पद पास। हमार निवाह, केवल आपके श्री चरण कमलों का आश्रय लेके, और कोई आश्रय नहीं। भरो और प्रीत प्रतीत समेत रमे रसरीत कृपा निधनाहा। प्रीत और प्रतीत, विश्वास और प्रेम मेरे हृदय में भरो रहे। प्रिया प्रीतम का युगल का जो पूर्ण प्रेम है, रस मेरे हृदय में, हे कृपा निधि। विनोद उमंग उठे नितंग सदा सतसंगति मांग उत्साह। हमेशा हमेशा बिहारी बिहारी का नित्य निपट विनोद मेरे हृदय में जो है विकसित होता रहे, विकसित होता रहे। और सत संगति मां उत्साह, सतसंगति में, रसिकन के सानिध्य में, रसिक जननते मेरो मन मिलो रहे, कभी इनते दूर न भागे। सत्संगति ते सुनो विधिवाक तको एक ताक छको छविछाक यही चिच्छा। निरंतर में बिहारी बिहारी की झांकी अपने हृदय पटल पे अखंड अनन्य रूप से अनवरत करता रहूं। स्वामी जी महाराज की वही छवि की छटा में छक्यो रहूं हमेशा हमेशा, और संसार के सुख तनक उमो नहीं सुहाए। ये बिहारी जी महाराज की मांग है। प्रेमी जनों, पाए के मनोरथ को छा के रूप माधुरी में एक न पल जा को जात बिन देखें जू। एक भी पल बिहारी बिहारी की झांकी किए बिना कभी जाता ही नहीं। बिहारी देव की आंखें आगे ये नाचत प्रीतम प्यारी। युगल को जो है रसमय नृत्य, उनकी नेत्र कमल, युगल की माधुरी, युगल को प्रेम, गौर श्याम अंजन अजी अखियां आनंद रूप, और ये पलकन में झलकत रहें ये दो सुखद स्वरूप। हमेशा हमेशा नैन कमलों में झलकते ही रहते हैं, हृदय में झलकते ही रहते हैं। ऐसा जीवन, ऐसी रीति श्री बिहारी जी महाराज। वीर जो बिहारी दास अति ही प्रसन्न मन, बानी को स्वाद लेत आनंद से खींचू। प्रेमी जनों, वृंदावन वास की बड़ी महिमा है। पहले आपको सुनाया है। एक बार वृंदावन धाम के लिए श्री दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पास पहुंचे कि हे कृष्णचंद्र जी, मुझको 3 वरदान दो। महातपस्वी महाध्यानी योगी श्री दुर्वासा जी, तपस्या रत रहने वालों के अंदर अहंकार प्रधान रहता है। भक्ति हृदय में रहने वालों के अहंकार शून्य हो जाता है। ये विपरीत दशा होती है।
अहंकार जब प्रबल होता है तभी तो श्राप दे सकते हैं। तो कभी किसी को वरदान देना, किसी को श्राप देना, किसी को आबाद करना, किसी को बर्बाद करना। आज श्री दुर्वासा जी भगवान के पास पहुंचे कि हे कृष्ण संजू, 3 वरदान कौन से चाहिए बताओ आप। विपिनवास, मुकु वृंदावन को वास चाहिए। अच्छा, भक्ति महारानी चाहिए, और वृंदावन के प्रेमी जनों की झूठन न मिल सके, भगवत प्रेमी रसिक जन, वृंदावन के काऊ स्वपच की झूठन मिल जाए, काऊ भंगी की झूठन। वो रसिकन की झूठन को समेट के लाएंगे तो वो हमें मिल जाएगी सबकी अपने आप। ये भाव उनका। भगवान हंसे, बोले दुर्वासा जी, इन 3 वरदानों को मैं नहीं दे सकता हूं तुमको। भगवान ऐसा कभी कहते नहीं है कि कोई वरदान मांगे और उससे ये कह दे मैं नहीं दे सकता हूं। के तो भगवान नारायण ने कही पंचऋषि के सामने, पंचऋषि ने कही कि हमको नित्य विहार चाहिए। भगवान बोले ये तो हमको भी प्राप्त नहीं है, और कछु मांग लो जो चाहो, कि और कुछ हमको चाहिए नहीं। ऐसे ही यहां दुर्वासा जी को भगवान कह रहे हैं और कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले और कुछ मांग लीजिए। दुर्वासा जी बोले और कुछ नहीं, यही चाहिए। और तो मेरे एक शब्द में सब प्रकट हो जाता है, जो चाहूं वो हो जाता है, लेकिन ये दो। ऐसे तपस्वी थे, जो चाहे वो कर दें, लेकिन ये अमूल्य निधि है, ये समझना प्रेमी जनों। वृंदावन का वास, तुम स्वामी जी का नाम और स्वामी जी की रूप माधुरी में मगन रहते हो ना, और वृंदावन वास करते हो या वृंदावन से संबंध रखते हो, तो तुम महा धनवान हो। तुम जैसा धनवान दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। इतने बड़े धनवान हो। इस धन के लिए तरसते हैं बड़े बड़े योगी, तपी, सन्यासी, दुर्वासा जी सरीके। उनको भी प्राप्त नहीं होता है। लक्ष्मी जी आज भी तप कर रही हैं बेलवन में, ऐसा महापुरुष लोग बताते हैं। ये जो तुम्हारे जो सौभाग्य हैं, इनको अपने स्वरूप को समझो, अपनी क्षमता को, अपने ऊपर कृपा को समझिए, और दीन भाव रखते हुए, हे लाडली जी आपने बड़ी कृपा करी, हे स्वामी जी दयानिधि बड़ी कृपा करी, आपने बड़ी कृपा करी। जैसे किसी गरीब बालक को खाने के भी लाले पड़ रहे हों और कहीं अचानक सोने का खजाना मिल जाए, सोना, तो बताओ उसका क्या हाल होगा। तो वही तुमको खजाना मिल गया है, खजाना सोने का फिर भी जो है नश्वर ही है, और ये तो वो खजाने के मालिक बन चुके हो तुम, यदि अपने स्वरूप का ज्ञान है तुमको, कि कहना भी नहीं बनता उसकी कितनी प्रशंसा करें। समझो इस बात को, समझो। तो आखिर भगवान बोले विपिनवास वृंदा सखी था भक्तिया पुराधे सुखदाता, कि हे दुर्वासा जी, इन 3 वरदानों को मैं देने में असमर्थ हूं। वृंदावन का वास तो स्वयं सहचरी देती है, स्वयं वृंदावन जी देते हैं। सहचरी के हाथ में है, ये ललता जी के हाथ में है। कुंज विहार लाडली दें विपिन को पास, लाख लाख वर हरि भजो एक बार श्री हरिदास, तो कुंज विहार लाडली दें विपिन को बास। ये प्रमाण। तो विपिन वास वृंदा सखी हाथा, और भक्ति देवे वारी स्वयं प्रियाजू हैं, वो हैं
राई के सम भजन को ही माने मेरु समान। ये भक्ति देवारी लाडली जो हैं। और स्वपच विपिन में नाहिन जोई, मेरो रूप बसे सब कोई। दो विपिन वास वृंदास की हाथा, भक्ति आप राधे सुखदाता। और स्वपच विपिन में नाहिन जोई, वृंदावन में कोई स्वपच है ही नहीं, तुम स्वपच ढूंढ रहे हो। वृंदावन के स्वरूप का ज्ञान नहीं है क्या तुमको? यहां स्वपच नहीं, सब के सब मेरे ही स्वरूप हैं। ये सब वृंदावन वासी ब्रजवासी मेरे ही स्वरूप हैं। कहां से लाऊं स्वपच? तो स्वपच विपिन में नाहिन जोई, मेरो रूप बसे सब कोई। उदास हो गई, वरदान एक भी नहीं प्राप्त हुआ। तुम बड़ भागी हो, तुम्हारा मन वृंदावन में तो वृंदावन में, और तन और मन दोनों हो तो कहना ही क्या है। सतयुग में किसी ने तपस्या करी कि हमको भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो कि वृंदावन को वास चाहिए, कि वृंदावन का वास नहीं और कोई। 10,000 वर्ष तपस्या करी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। 10,000 वर्ष तपस्या करी, वरदान मांग। वृंदावन वास नहीं दे सकते, और कुछ मांग लो। प्रभु यही चाहिए और कुछ नहीं। साधक रोने लग गया। तपस्या से नहीं रीझे, रोने पे रीझ गए। हरि दीनन पे कृपा करें। रोने पे रीझ गए। प्रभु बोले ठीक है, यत्न करते हैं कुछ न कुछ अंश रूप में, कि तुम कोई कबूतर बना देते हैं, वृंदावन के ऊपर पूरब से पश्चिम की तरफ उड़ के चले जाना, और तुमको परम सुख प्रदान हो जाएगा वृंदावन के। केवल वायु से स्पर्श, भूमि से नहीं, इतना ही बस हो सकता है। ऐसा ही हुआ। पूरब से पश्चिम की तरफ वृंदावन चंजू को प्रणाम करते हुए उड़ के चला गया। उसी में सनात हो गया, आनंद में छा गया। धन्य हो वृंदावन धाम। वायु से स्पर्श। प्रेमी जनों, तुम तो भूमि से भी स्पर्श, रसिक जनन की कृपा से, इनके चरणों से, बिहार जी के दर्शन से, जमुना जी के दर्शन, जमुना जल पान, सबसे स्पर्श। तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो। अपने ऊपर कृपा का अंकन कभी किया है क्या? संसारी आवरण के कारण आते करते भी इस कृपा का अंकलन नहीं कर पाते हैं। कृपा की बहुतायश को नहीं समझ पाते कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। लाडली जी की, स्वामी जी की, वृंदावन चंद जी, गुरुदेव जी की बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। ये है प्रेम। तो बिहारिंदेव जी महाराज आनंद में छके हुए और वृंदावन वास स्वामी जी की शरण। धन्य हो वृंदावन चंजू, धन्य हो स्वामी जी महाराज, और धन्य हो बिहारिंदेव जी महाराज। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। ऐसे वरदान तुमको, जैसे बिहारिंदेव जी महाराज ने श्री हरदास चरण शरण और वृंदावन वास स्वामी जी से कृपा मना के तुम अपने आप ही अपने हृदय में वरदान ले लो, सनात हो जाओगे अपने आप ही। इन दोनों रीतियों को जीवन सफल। मन मेरी भजले, मन मेरी भजले, मन मेरी भजले, मन मेरी भजले। कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी, कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी।
मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले। सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी। सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी। वृंदावन घन नवन कुंज में, वृंदावन घन नवन कुंज में। गेल करत भुज चारी चारी चारी, गेली करत भुज चारी चारी। बिहारी बिहारिन दास लड़ावत, बिहारी बिहारिन दास लड़ावत। जीवन प्राण हमारी हमारी हमारी। मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले। मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। श्री हरदास श्री हरदास।